अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। आज हम बात करते हैं एक लिटरेरी मूवमेंट पे जिसका नाम है मिलिट्री फिक्शन, और बहुत सारी जगहों में इसे फर्स्ट मूवमेंट भी इंग्लिश लिटरेचर में समझा जाता है। शुरू करते हैं दोस्तों। मिलिट्री फिक्शन एक ब्रिटिश इंग्लिश जनरा है इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि ब्रिटिश में फाउंड हुई थी, और ये 17th सेंचुरी के एंड से लेकर 18th सेंचुरी के अर्ली एजेस तक या ईयर्स तक, डिकेड्स तक ये चलती रही थी। मतलब 1660 से लेकर 1730 तक ये बहुत फेमस थी, ऑन द पीक थी। और इसमें जो चीज़ें पब्लिश होती थी वो ग्रुप्स के शक्ल में होती थी, इकट्ठे होकर लोग इसे लिखते थे, या फिर उसके आइडियाज़ और थीम्स एक होते थे और फिर उन्हें पब्लिश करते थे। और इस पे क्रिटिसिज्म भी उस ज़माने में बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जो लोग उसे पब्लिश करते थे उनमें से बहुत सारे लोग उसे पढ़ते थे, या उसके जो ग्रुप्स थे वो उसे पढ़ते थे। इस जनरा को या इस मूवमेंट को इन्वेंशन ऑफ नोवेल भी कहा जाता है, या फिर आप नोवेला कह लें, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश में कोई नोवेला या नोवेल नहीं लिखी गई थी। कहा जाता है कि इन्होंने नोवेला को दरियाफ्त किया था, फाउंड किया था। और ये ग्रुप जो है इसमें बहुत सारे वुमेन थे, औरतें थी, जिन्होंने इन चीज़ पे बहुत काम किया है। और इसके रीडर्स जो थे वो भी काफ़ी सारे फीमेल्स थे, मेल बहुत कम इन्हें पढ़ते थे। इसका जो मेन टॉपिक था वो सेक्सुअल लव या रोमांस था, और अक्सर ये फीमेल राइटर्स जो थे वो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। इस मूवमेंट में 3 काफ़ी फेमस राइटर्स है, जिसमें सबसे पहला नाम एलिजा हेवुड का आता है, जिन्होंने लव एंड एक्सेस लिखा है, या द फेटल इंक्वायरी, या फिर फेंटोमीना लिखा है, जो कि एक फेमस नोवेला है। दूसरा नाम इसमें डेला रिवर मेनली का आता है, जिन्होंने द लॉस्ट लवर लिखा है, प्ले है। अलमियाना लिखा है, या फिर द अरबियन वूव, एक ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है। और तीसरा जो बड़ा नाम है वो है दोस्तों अफ्रा बेन। अफ्रा बेन बहुत ही फेमस राइटर है, शेक्सपियर के एज के बाद मिल्टन के एरा में थी वो, और समझा जाता है कि ये पहली फीमेल राइटर है जिन्होंने अपनी रोज़गार या कमाई राइटिंग को ही समझी थी वो, और इन्हीं लिखाई से वो अपना घर चलाती थी। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द नन लिखी है, टू द फेयर क्लेरेंडा लिखा है, और या द डिसअपॉइंटमेंट लिखा है, जो कि एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। दोस्तों 3 ये जो फेमस राइटर्स है, इसको जेम्स स्टर्लिंग ने एक नाम दिया था, जिसे द फेयर ट्रिमविरेट ऑफ विट कहा जाता है। ट्रिमविरेट का मतलब है 3। तो ये जो है ये सारे के सारे ये 3 जो राइटर्स थे इसी मूवमेंट के लिए काफ़ी फेमस है, और इसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अलावा बाज़ क्रिटिक्स इसको द नॉटी ट्रिमविरेट भी कहते हैं। और इसके जो थीम्स थे वो टोटली लस्टफुल या फिर घटिया आदमियों पे बेस्ड है, और ये समझते थे कि औरत को एक निशाना बनाया जाता है मोहब्बत के नाम से या प्यार के नाम से, उसे धोखा दिया जाता है, और उसका जो मोहब्बत होता है वो मिजरी में एंड्स हो जाता है। इसके अलावा ये एक फेमिनिज्म का फॉर्म भी है। ये जो फीमेल राइटर्स थे ये औरतें के हुकूक के बारे में लिखाई करते थे और मर्दों के ख़िलाफ़ लिखते थे। लेकिन बाज़ क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने एक गलती भी सादिर की है, इनसे गलती भी सादिर हुई है, क्योंकि इसमें औरतों के भी बहुत सारे ऐसे बातें की गई है जो औरतों के नेचर के या औरतों की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ या बातें हुई है जो कि लिमिटेड या हद में रहकर नहीं हुई है। सो आई होप कि मिलिट्री फिक्शन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात की जानकारी मिली है आप लोगों को। वीडियोस को शेयर करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।